स्वतंत्रता संग्राम दल के जो लोग हैं वो आपका बजीरगंज प्रखंड में जो है भूमि को लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए काफ़ी भारी संख्या में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं। राज भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मांग है आप लोग को? देखिए, आज समतामूलक संग्राम दल प्रखंड इकाई बजीरगंज के अंतर्गत जो घेराव किया गया है, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी के आह्वान पे बिहार के सभी जितने भी अंचल है उसको सारा का सारा अंचल का घेराव समतामूलक संग्राम दल के द्वारा करने का काम किया जा रहा है। मांग जो है कि जो मुद्दा है, जो आंदोलन है कि भूमि अधिकार आंदोलन, ये भूमि अधिकार आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार और यहाँ के जो सीईओ है, बजीरगंज के सीईओ और जितने भी प्रखंड के सीईओ हैं, उन सब को हम लोग सूचित करने आए हैं और बशर्ते मांग लेकर आए हैं सरकार के विरोध में कि जो भी ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, यानी भूमिहीनों का है या तो किसी भी समुदाय से हो, तो उस ज़मीन को भूमिहीन व्यक्ति को देना होगा। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जो बेचारे का घर तो बनाने के लिए ज़मीन तो है लेकिन वो सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं। उन इस बात से बेचारा घर भी नहीं बना पा रहे हैं कि हमको कब सरकार आकर बुलडोजर चढ़ा देगा और चलाने के बाद हम घर से बेघर हो जाएंगे। इसके कारण हमारे समाज, खास करके दलित समाज बहुत डरा हुआ है और नीतीश कुमार के द्वारा जो बात किया गया है, जिन्हीं के द्वारा जो वादा किया गया है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे, तो अभी तक ये जो बातें जो की गई है वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर ही रह गया है। इसको ज़मीनी पर उतारने का काम नहीं किया गया है। इसी को लेकर इसी सर्वे में समतामूलक संग्राम दल मांग करने आई है कि इसी सर्वे में प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को उसको ही घर पे जहां जहां घर पे निवास कर रहा है उसी जगह पे उसको जाकर यहाँ के सीईओ और उससे मुआयना ले कि आप किस जमीन पे निवास कर रहे हैं, कौन सा खाता में है, कौन सा प्लॉट में है, और आप बताइए, हमें अभी के अभी आपको बंदोबस्त करने का काम करेंगे। नहीं कोई झंझट रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बात बोली गई है और यदि ये नहीं देती है बिहार सरकार से यदि काम नहीं होता है तो हम लोग तो गट्टा छीन के काम लेने के लिए करेंगे। क्योंकि आपने बोले हैं तो फिर बोले क्यों है भाई? कुमार 3 डिसमिल जमीन दिए ना सभी को, कौन सा दिया है? किन्हीं व्यक्ति को नहीं मिले। यदि मिलने का काम होता समतामूलक सभी जगह पे जा के प्रत्येक प्रखंड में जा करके जहां जहां आंदोलन कर रही है और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, यानी से साफ जाहिर हो रही है ना कि हजारों की संख्या में लोग क्यों आएंगे हजारों की संख्या में, इनको घर छोड़कर क्यों आएंगे? तो ये चाहते हैं कि हमको भूमि मिले और अपना भूमि को मांग करने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार जी को जो 3 डिसमिल जमीन देने का योजना है वो माने खोखला है। हाँ बिल्कुल, ये तो साबित हो रहा है ना। ये देखा जाए कि जो जिस तरह से नीतीश कुमार जी की बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके विधानसभा तक ही रह जा रहा है, लेकिन यदि ज़मीनी तौर पर देखें तो उन्हीं के द्वारा जो पाला गया गुंडा है, भू माफिया या तो बालू माफिया, उन्हीं के द्वारा उस सारा का सारा सरकारी ज़मीन को कब्जाने का काम किया जा रहा है। यानी जहाँ पे सरकारी ज़मीन हो वहाँ पे जाकर भू माफिया के द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है, वहाँ पे जबरन भट्टा खोल दिया जा रहा है, जबरन बालू गिरा दिया जा रहा है। यानी वहाँ से गरीबों को उससे कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3-3 डिसमिल जमीन के नाम पे उन सबको उस सारा जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। कहाँ खोला जा रहा है सर? भाई आप देख लीजिए, बिहार में सभी जगह पे, हम सकमा के भी बात बोले ना, सकमा में जो गुरारू में है वहाँ गैर मजरूआ जमीन 10 से 12 एकड़ जमीन है, उस सारा पे जाके बालू माफिया कब्जा किया हुआ है। यानी इस तरह से जहाँ जहाँ सरकारी जमीन है वहाँ गरीब को नहीं मिला है, 3-3 डिसमिल गरीब को नहीं मिला है, उस सारा का सारा जमीन भू माफिया को मिला है, उस सारा का सारा बालू माफिया को मिला है, उस सारा का सारा बालू माफिया जाके कब्जा किया हुआ है। और उन लोग को हटाने के लिए नीतीश कुमार के पास प्रशासनिक बल नहीं है, लेकिन यही गरीब व्यक्ति जाकर निवास कर रहा है। 3 डिसमिल में बस जाइएगा तो आपको फिर बसने देगा लोग? तो कहाँ बसेगा? पानी की जगह है ना, पानी की जगह, पानी अधिक औसा जहाँ पे हम तो खुद बोल रहे हैं कि जहाँ पे सार्वजनिक अति आवश्यक है वहाँ पे पानी एकदम जाना जरूरी है। तो उस अवस्था में हम लोग कह रहे कि नहीं, जब औसा स्थिति है तो उस स्थिति में वहाँ पे जल साधन के लिए यदि उस एक व्यक्ति से नुकसान हो रहा है तो उसको हटाने के हम बोल रहे हैं कि उसको मांगे कि उसको हटाया जाए। लेकिन जहाँ कोई वास्ता नहीं है, वहाँ किसी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, वो गरीब
व्यक्ति जाकर निवास कर रहा है, वहाँ जा करके बुलडोजर चलाने काम कर रहे हैं। तो इसी सर्वे में मांग करते हैं और नहीं मिलता था बोल दे, ये सरकार बोल दे कि हम पूर्ण रूप से फेल, हमसे नहीं होगा, हम इस्तीफा देते हैं। समता मूलक संग्राम दल के द्वारा जाकर तुरंत उसको गठित करके और प्रत्येक भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का काम करेगा। और याद रहे कि सरकार बदलती है, इन्हीं लोगों के द्वारा वोट दिया गया है, ये सारे लोग बहनें खड़ी, इन्हीं लोगों के द्वारा नीतीश कुमार को वोट देकर गद्दी पर बैठाया गया। एक दिन इन्हीं लोगों ने हटाकर और उनको गद्दी से हटाकर, और समता मूलक संग्राम दल जिस दिन आएगा सत्ता में तो घोषणा भी करती है कि सबसे पहले जहां जहां जमीन गरीब गुरुआ है उनको पहले सभी लोगों को जमीन देने का काम करेगा, सबको कम से कम 1 बीघा जमीन देने का काम करेगा। और जीतनराम मांझी तो उनको तो नाम लेना बेकार है, उनको नाम लेना बेकार है कि वैसे लोगों को नाम लेना हमको तो लगता है कि बेकार है। समाज को सिर्फ उस समाज को ठगने का काम कर रहे हैं ना, आप समाज को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं जीतनराम मांझी जी, क्योंकि आप आज की आप तो राजनीति करते करते बूढ़ा हो गए। अब आपको जो है एक गोड़ है आपको कब्र में है, एक गोड़ ऊपर में है, तो आप अब तो जब जाते समय ने कुछ दे सकते हैं तो आप समाज पर ऐसे बातें बोलना कि समाज के वो नेता हैं, समाज के लिए कुछ किए हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हमारे समाज के नेता भी है और कुछ किए हैं, क्या किए हैं? यदि कुछ किए करते, यदि जीतनराम मांझी जी कुछ करते तो हम अपने और शेड्यूल कास्ट में और जातियों को लेकर नहीं चल रहे। हम शेड्यूल कास्ट में सिर्फ और सिर्फ कहते कि आप मांझी समाज से हैं ना, आप मांझी समाज को लेकर चलते हैं। अधिक भट्टा पे काम करने वाला कौन है? अधिक भट्टा पर जितना भी है भट्टा, उस सबको सब बरसात के बाद उस सबको ट्रैक्टर में भर भर के ले जाने का काम करेगा दूसरा समाज के लोग। तो कौन जाएगा भट्टा पे? सब जाने के जाने वाले अधिकांश मांझी समाज के लोग हैं। इस पर नजर नहीं है, खाली मांझी लोग के वोट लेने के लिए है कि हमको मांझी का वोट लेना है, और बाकी उनका समाज पे क्या स्थिति हो रहा है उन पर नहीं देखना है। तो ऐसे लोगों के नाम लेना बेकार है। संसद से जीते हैं, करेंगे ये काम कब से? अब तो ही तो बोल रहे हैं ना कि इनकी राजनीति की अंतिम घड़ी है, ये अंतिम घड़ी है इनका राजनीति का। इस राजनीति में मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री। हाँ, तो केंद्रीय मंत्री अभी जो भी हैं लघु मंत्री बने हुए हैं, तो उसको तहत भी बहुत सारे योजनाएं हैं जिससे के तहत यहाँ पे गरीब लोगों को आप योजना के तहत लाभ देकर उनको आर्थिक स्थिति से उत्थान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करने के लिए जीतनराम मांझी जी नहीं है। जीतनराम मांझी जी चाहते ही नहीं है कि किसी भी मांझी का कल्याण हो, किसी भी दलित का कल्याण हो। वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा दामाद का कल्याण हो, मेरा बेटा का कल्याण हो। समाज को कल्याण नहीं चाहते हैं। समाज को कल्याण चाहते तो उनकी समाज जहाँ रहते हैं, हम लोग भी तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उन्हीं का समाज से आते हैं, हमारी का मुद्दा उठाने की जरूरत पड़ता है। यदि ये मुद्दा यदि जीतनराम मांझी जी उठाते तो हम लोग के क्या जरूरत था? हम लोग अपने घर पर रहते, हमारे समाज 300-300 रुपया का मजदूरी छोड़ के, और इन सबको सब निकोली छोड़ के, इस सब के सब आए हैं आंदोलन में, निकोली छोड़ के सब आए हैं ना, इस सब छोड़ के आए क्यों आए? जीतनराम मांझी जी 5-5 डिसमिल के यदि जमीन देने का काम करते या उनको उत्थान के लिए कुछ करते तो कोई भी नहीं रोड पर आ जाते।